हिमांचल जी ने पार्वती जी को बुलाकर अपनी बेटी को नारद जी को प्रणाम करवाया और नारद जी से बोले, हिमांचल जी की मुनिवर, आप तो सब जानते हैं, मेरी बेटी की हाथ की रेखा देखिए तो और बताइए इसमें क्या क्या दोष गुण है। नारद जी पार्वती जी का हाथ लिए, लगे देखने, कहे महाराज आपकी बेटी सभी सद्गुणों की खान है, इनका नाम उमा, अंबिका और भवानी होगा, इनका सौभाग्य अखंड रहेगा, ये पति को प्रिय होंगी, संसार में इनकी पूजा होगी महाराज, संसार की स्त्रियां आपकी बेटी के नाम को लेकर पातिव्रत धर्म का पालन करेंगी, आपको यश की प्राप्ति होगी। हिमांचल जी बोले, दोष नहीं है मेरी बेटी में? नारद जी बोले, दोष तो नहीं है बेटी में, लेकिन इनके जो पति होने वाले हैं ना, उनमें थोड़ा दिखाई दे रहा है, कहिए तो उनका बता दूं। नारद हिमांचल जी बोले, बताइए। नारद जी बोले, नोट करिए, अगुना अमाना मातु पितु हीना। आपके बेटी का पति अगुण होगा। क्या होगा? जोर से बोलिए। अगुण मने? अगुण, अगुण मने? हाँ यही जिसमें कोई गुण ना हो। नारद जी ये नहीं बोले थे, हिमांचल ये समझ गए। नारद जी बोले आपके बेटी का पति अगुण होगा। नारद जी कहना चाहते हैं सतरज तम, 3 प्रकार के गुण होते हैं, आपके बेटी का पति इन तीनों गुणों से परे होगा, त्रिगुणातीत होगा। लेकिन हिमांचल का समझ गए अगुण यानी उसमें कोई गुण नहीं होगा। नारद जी बोले आपके बेटी का पति अमान होगा। अमान यानी मान सम्मान से ऊपर। देखिए दुनिया में सबसे इजी किसी भगवान की पूजा है? शंकर भगवान की। सबसे सरल पूजा, कुछ ना मिले, 1 लोटा जल लीजिए, कुआं का हो, चापाकल का हो, लोगों में चंपाकल बोलते हैं, टंकी का हो, कोई जल हो, 1 लोटा जल, हर हर महादेव, हर हर महादेव, बाबा प्रसन्न हो गए। न जाने कब खिसिया जाए, कब प्रसन्न हो जाए, भगवान मालिक। मान सम्मान से परे, अमान। हिमांचल का समझ गए उनका कोई सम्मान नहीं करेगा। नारद जी बोले उनके माता पिता नहीं है, मातु पितु हीना। हिमांचल बोले कब मरे उनके माई बाप? बोले मरे नहीं थे ही नहीं तो मरेंगे कहां से? शुरू से ही बिना माई बाप के हैं वो, उदासीन है, संशय रहित है। हिमांचल जी बोले आप क्या बोल रहे हैं नारद जी? नारद जी बोले असली तो अभी बताया ही नहीं हूं। बोले अब क्या बचा है? नारद जी बोले जोगी जटिल अकाम मन नारायण मंगल में। आपके बेटी का पति जोगी होगा। क्या होगा? अच्छा आप बताइए, आप लड़की की शादी करने के लिए गए, बात करने के लिए लड़के के घर, और वहां जाके पता चल जाए कि लड़कवा जोगी है, अब ब्याह की बात करेंगे? बोलिए, तुरंत भागिएगा। नारद जी बोले आपके बेटी का पति जोगी है, उसकी विकराल जटाएं हैं महाराज, लंबी लंबी जटाएं हैं सिर पर। हिमांचल जी कान बंद कर लिए, बोले बर्दाश्त नहीं हो रहा है अब। नारद जी बोले असली अभी भी नहीं बताया हूं। बोले अब क्या बाकी है? बोले महाराज कुछ नहीं पहनता है, नंगा रहता है, नंगा नग्न अमंगल वेश। हिमांचल जी बोले क्या बोल रहे हैं नारद जी आप? नारद जी बोले हम नहीं बोल रहे हैं, अस स्वामी यही कहा मिले परिहस असीरे। आपकी बेटी की हाथ की रेखाएं बता रही हैं इनको ऐसा ही पति प्राप्त होने वाला है। हिमांचल जी रोने लगे। आपको बताऊं, इधर हिमांचल और मैना रोने लगे, इधर पार्वती जी रोने लगी। हिमांचल मैना इसलिए रो रहे हैं, इतनी सुंदर बिटिया के लिए अब ब्रह्मा जी ने कैसा दूल्हा लिख दिया। अब पार्वती जी इसलिए रो रही है खुशी में कि नारद जी ने जो जो लक्षण बताए हैं ये सब लक्षण मेरे बाबा में है। लगता है राम जी से जो वरदान मांगा था राम जी ने मुझे प्रदान कर दिया है। मां प्रसन्न होकर रोने लगी। थोड़ी देर रोने के बाद हिमांचल जी नारद जी को पीछे वाले रूम में ले गए। पिछवा रूम है ना, बाबूजी जहां बैठे रहते हैं उसी में लेके गए। ले जाकर नारद जी से हिमांचल जी बोले, नारद जी डू यू हैव एनी ऑप्शन? कोई उपाय है का? बोले कैसा उपाय? बोले दूल्हा बदल दीजिए, आप दूल्हा चेंज कर दीजिए, जितना बोलिएगा दे दूंगा, जितना सीताराम बोलिएगा दे दूंगा, पूजा कराइए पूजा करवा दूंगा, जप कराइए जप करवा दूंगा, जो जो बोलिएगा कर दूंगा, आप केवल दूल्हा बदल दीजिए। नारद जी बोले महाराज
हमारे बाबूजी ब्रह्मा जी जो आपकी बिटिया के लीलार पर कपार पर लिख दिए हैं, उसे कोई मिटाने वाला नहीं है। दूल्हा तो ऐसा ही मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं है, दूल्हा यही मिलेगा। लेकिन हम एक बात बोले, जो मैंने लक्षण बताया है, ये सारे लक्षण केवल एक व्यक्ति के भीतर हैं और वो भगवान शंकर हैं। और यदि आपकी बेटी का विवाह शंकर जी से हो गया तो आपकी बेटी का कल्याण हो जाएगा महाराज, ये मैं कह रहा हूं आपसे। हिमांचल जी बोले विवाह होगा कैसे? नारद जी बोले इसीलिए तो मैं आया हूं उपाय बताने। आकाशवाणी ने कहा, हे भवानी जी, यहां दर्शन करिए। आकाशवाणी ने पार्वती जी का क्या नाम लिया? भवानी कहा। भवानी मतलब जानते हैं? शिव का क्या नाम है? भव। और जो भव की अर्धांगिनी होंगी उनका नाम है भवानी। भव की अर्धांगिनी कौन? भवानी। इसलिए कहते हैं भवम भवानी सहितम नमामि। भव यानी शंकर जी, और भवानी जी यानी पार्वती जी को हम साथ में प्रणाम करते हैं। जिस समय आकाशवाणी ने आशीर्वाद दिया, क्या उस समय पार्वती जी भवानी हैं? बोलिए, अभी विवाह नहीं हुआ है। शिव जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए मां तपस्या कर रही हैं। आकाशवाणी ने पार्वती जी को भवानी कह दिया, अर्थात संकेत कर दिया कि आप जो बनने के लिए तपस्या कर रही हैं, हम आपका नाम ले रहे हैं, आप बहुत शीघ्र भवानी बनने वाली हैं, ये हमारा आशीर्वाद है आपको। क्या आशीर्वाद मिला? इधर शंकर भगवान, जब से मां सती शरीर त्यागी है, तब से बाबा को वैराग्य हो गया है। भगवान शंकर कैलाश छोड़कर निकले, विरक्ति की वेश में लगे घूमने। कहीं कथा सुनाई पड़ती तो वेश बदल करके कथा सुन लेते, कहीं भगत लोग मिलते तो उनको बिठा करके कथा सुनाते। इसी प्रकार कई युग बीत गए और राम जी के नियम प्रेम को देख करके एक दिन प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, एक दिन भगवान शंकर के सन्मुख साक्षात श्री राम जी प्रकट हो गए। प्रकट होकर राम जी ने बाबा से कहा कि बाबा, हम कुछ मांगेंगे तो आप हमको देंगे? शंकर जी ने कहा, आज्ञा करिए नाथ। राम जी बोले, मैं यही मांग रहा हूं, आप जाकर पार्वती जी से विवाह कर लीजिए। या ये देखिए, मैं प्रसंग क्यों सुना रहा हूं। राम जी ने जीवन में केवल 2 बार मांगा है बाबूजी। एक बार केवट जी से नाव मांगी थी और आज शंकर जी से मांग रहे हैं कि जाकर आप पार्वती जी से विवाह करिए। क्यों? इसका कारण है, सती मैया मरते समय किसी भी देवता से याचना नहीं की, छोड़ राम जी को। राम जी कहना चाहते हैं, जो मनुष्य संसार की सभी आशाओं को छोड़कर यदि मेरे भरोसे केवल हो जाए, तो उस मनुष्य के लिए यदि मुझे किसी के सामने हाथ भी फैलाना पड़े ना, तो मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं, मैं उसके लिए मांगने को भी तैयार हो जाऊंगा। राम जी चाहते तो शंकर जी को आदेश देते कि मेरा आदेश है, जाकर विवाह करिए, लेकिन आदेश नहीं दिया, मांगा है, जाकर विवाह करिए। शंकर जी बोले, जो आज्ञा प्रभु। राम जी अंतर्ध्यान हुए। शंकर जी सप्तऋषियों को भेज करके पार्वती जी की निष्ठा का पता लगाएं। और जैसे पार्वती जी की निष्ठा का पता चला, बाबा इतने प्रसन्न हुए, फिर समाधि में चले गए। अब प्रसन्न खुशी में समाधि में चले गए। पिछली बार गए थे तो कब आए थे? बोलिए, 87,000 साल बाद फिर गए। अब कब रिटर्न आएंगे किसी को नहीं मालूम। बाबा फिर समाधि में चले गए। इसी बीच एक दैत्य का जन्म हुआ जिसका नाम था ताड़कासुर। तपस्या करके वरदान लिया। देखिए, आपको बताऊं, जितने राक्षस में है ना, इन सबका एक ही कार्यक्रम है, जन्म लो, तपस्या करो, ब्रह्मा जी शंकर जी आएंगे आशीर्वाद देने, वरदान मांग लो, हम मरे नहीं। अब पढ़िए, पुराण पढ़िए, जितने राक्षस हुए सब एक ही वरदान मांगते थे, मरने, और असुरे सब मरे, सब मरे। तारकासुर मांगा, मैं मरूं नहीं। ब्रह्मा जी बोले, इम्पॉसिबल, कुछ और मांगो। दिमाग लगाने लगा, क्या मांगू कि मरना ना पड़े। सोचा शंकर जी समाधि में है, कब आएंगे किसी को पता नहीं है। आ भी गए, पत्नी है ही नहीं उनकी, पत्नी नहीं है तो बेटा कैसे होगा। तो वरदान क्या मांगा कि भगवान शिव के तेज से जो संतान जन्म ले, उसी के हाथों मेरी मृत्यु हो। ब्रह्मा जी बोले, तथास्तु, ऐसा ही होगा। वरदान मिला, लगा देवताओं को मारने।
जानता है देवता मारना पहिए हमके। आप लोगों को भोजपुरी समझ में आती है ना? थोड़ी थोड़ी, इसीलिए हम बोल नहीं रहे हैं। आती है? अच्छा ठीक है। भोजपुरी कहां लोग नहीं समझते। हम लोग पूरी दुनिया में राम कथा गाते हैं, जहां जाते हैं वहीं भोजपुरी लोग सुनते हैं। और सबसे अभी तो राजा जी खजानवा दे दो, का मारवाड़ी का गुजराती, क्या अपन बुद्धि है। अभी हम एक बार चेन्नई में कथा गा रहे थे बहुत पहले। वहां कथा के परिकर है उमा शंकर अय्यर, साउथ इंडियन है वो लोग। तो एक दिन कथा के बाद बैठे थे तो बोले महाराज आपका एक भजन हम रोज रात को सुनता। साउथ इंडियन है ना वो लोग, हिंदी ऐसी बोलते। तो बोले क्या सुनता? बोले महाराज चुनरिया में दाग लग गई। हम बोले अरे तो भोजपुरी गीत है, आप तमिलियन, समझ में आता है। बोला तोड़ा तोड़ा, लेकिन सुनने में बहुत अच्छा लगता महाराज। देखिए अपनी भाषा पर गर्व करना चाहिए। अपनी भाषा पर, आप दुनिया की हर भाषा बोल लीजिए, लेकिन जब जीवन में कष्ट आता है ना तो मनुष्य अपनी मातृभाषा में उतर आता है। रोते समय बंगाली दुनिया के किसी कोने में रहे, जब दुख में रोने लगेगा ना तो मांगो मांगो बोलेगा। वो मदर नहीं बोलेगा, वो मांगो मांगो ही बोलेगा। हम लोग बिहार के लोग कुछ भी हो जाए माई रे ही बोलेंगे। तो दुख में जो आपके साथ खड़ा है वो आपका अपना है, इसलिए उसका सदैव सम्मान करना चाहिए। कई लोग भोजपुरी बोलने में शर्म करते, काहे का शर्म हो? हाँ 4 महीना बंबई रह के आते हैं गौवा में, तेरे को मेरे को मारे मुंह पर 2 थपरा, तेरे को मेरे को। अरे तेरे को मेरे को जहां बोलना है वहां बोलिए। अपने घर में नानी के आगे ननियौरा का बखान, अपने घर लौटिए तो अपनी भाषा में बोलिए। वरदान मांग कर देवताओं को त्रास देना शुरू किया हो। देवता पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से इंद्र बोले पहले बताइए मरेगा कैसे? ब्रह्मा जी बोले ऐसा ऐसा वरदान मांगा है। इंद्र बोले फिर तो मर भया। ब्रह्मा जी बोले पक्का मरेगा, कन्या तैयार बैठी है शादी के लिए, आप लोग केवल दूल्हे को समाधि से ले आइए बाहर। इंद्र बोले ब्रह्मा जी ताड़का शुरुआत तो बाद में मारेगा, जो उनको समाधि से जगाने जाएगा ना वो पहले मार डालेंगे उसको। ब्रह्मा जी बोले आप लोग ना जाइए, कामदेव को भेजिए। कामदेव का आवाहन हुआ, सुने शिव को समाधि से जगाना है, यानी मृत्यु को निमंत्रण देना है। लेकिन कामदेव सोचे कि देव कार्य में यदि प्राण भी चला जाए ना तो संत उस जीव की हमेशा प्रशंसा करते रहते हैं, इसलिए मैं करूंगा ये काम। अपने पूरे प्रभाव का विस्तार करके कामदेव ब्रह्मलोक से कैलाश चले। कितना टाइम लगा पता है? 48 मिनट। कितना? 2 दंड, एक दंड में 24 मिनट होता है, तो 2 दंड में 48 मिनट में पूरी सृष्टि काम के वशीभूत हो गई। परंतु कैलाश पर जाकर कामदेव ने देखा कि भगवान शिव पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। क्रोध में आ गए, एक आम के वृक्ष पर पत्तों के पीछे चढ़ के छिप गए और धनुष पर 5 बाण निकाल कर रखे और खींच करके भगवान शिव के हृदय में उतार दिया। जैसे बाण बाबा शंकर के हृदय में लगा, शंकर भगवान का नेत्र खुल गया। किसने मारा ये बाण? लगे देखने, दाएं बाएं कोई नहीं दिखा। तब तक सौरव पल्लव मदन बिलोका, भयों को कंपे उतरोगा। कामदेव दिखाई पड़ा, बाबा को आया क्रोध, त्रैलोक्य कांपने लगा। उसी समय शंकर भगवान का तीसरा नेत्र खुला। तापसीवती सर नयन उघारा, हितवत काम भयं जरिधारा, हितवत काम भयं जरिधारा, हितवत काम भयं जरिधारा। जैसे बाबा का ज्ञान नेत्र खुला, कामदेव उसी क्षण जलकर वहीं पर भस्म हो गए। हाहाकार मच गया, काम भस्म हो गए। हाहाकार मच गया, देवता डर गए, निशाचर नाचने लगे। कामदेव की पत्नी रति रोते रोते शंकर जी के पास आई। बाबा को दया आ गई, बोले रति रो मत, जाओ कह रहा हूं आज के बाद तुम्हारे पति का नाम अनंग होगा, वो सब में व्याप्त होंगे। रति ने पूछा मुझे कब मिलेंगे? भगवान बोले द्वापर में। कब मिलेंगे?
द्वापर में जब परमात्मा कृष्ण अवतार लेंगे तो भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न आपको फिर से पति के रूप में प्राप्त हो जाएंगे। ये मेरा वचन है और आशीर्वाद है आपको। ठीक से बजा दीजिए। बजाइए रहे तो ठीक से बजा दीजिए। हो गया हो गया। जरती मत काटिए। जरती समझते हैं? जरती काटना समझते हैं? यहां कुछ और बोला जाता होगा। आप 20 किलो गेहूं लेके जाइए आटा चक्की मशीन में पिसवाने के लिए, तो मशीन वाले 20 किलो गेहूं नहीं देंगे आपको, 18 किलो 17 किलो 19 किलो देंगे। 1-2 किलो वो जरती काटते हैं, कितना जल गया। यहां कुछ और बोलते होंगे उसको। हाँ वही जो आप बोल रहे हैं वही। हाँ वही। तो आप लोग भी ताली बजाने में जरती मत काटिए, पूरा ठीक से बजाइए। हो गया। हाँ हो गया। अब रति जैसे गई, अब सब देवता पहुंचे कैलाश। जल्दी पहुंचो कहीं फिर समाधि में न चले जाएं। तो अब कामदेव भी नहीं बचे इनको वापस लाने के लिए। देवता आए एक साथ और सब मिलकर के बाबा को प्रसन्न करने के लिए बोल रहे हैं। आकर स्तुति किए बाबा गदगद हो गए। शंकर जी बोले बताइए क्यों आए हैं आप लोग? ब्रह्मा जी बोले प्रभु ये जितने देवता आए हैं आपका विवाह देखने के लिए सब उतावले हो रहे हैं। हम बताओ आपको बात, किसी भी देवता को शंकर जी के विवाह से कोई लेना देना नहीं है। एकदम हकीकत बात। ये तो इसलिए विवाह करने आए कि विवाह के बाद जो लड़कवा होगा वही मारेगा राक्षसवा को। यदि ऐसा वरदान न मिला होता तो किसी को याद न आती। ब्रह्मा जी बोले आप तो राम जी को वचन दिए हैं विवाह करेंगे। शंकर जी बोले जी याद है। तो क्या आज्ञा है प्रभु? बाबा बोले तैयारी करिए, हम तैयार हैं, तैयारी करिए। देवता डुगडुगी बजाएं, पुष्प की वर्षा किए। ब्रह्मा जी सप्तऋषियों को भेजे हिमांचल जी के घर। सप्तऋषि गए, मुहूर्त लेकर के आए। काहे का मुहूर्त? विवाह का मुहूर्त। ब्रह्मा जी बांच करके सुनाए। यहां शंकर जी का विवाह कहिया मनाया जाता है? महाशिवरात्रि को सब जगह मनाया जाता है। लेकिन आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, महाशिवरात्रि के दिन बाबा का विवाह हुआ ही नहीं था। शंकर जी के विवाह की तिथि पुराण भगवान कहते हैं बैसाख महीना शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि थी, दिन था गुरुवार का। बाबूजी ब्रह्मा जी मुहूर्त बताएं। सभी देवताओं को बोले कि ठीक 5 बजे गुरुवार के दिन 5 बजे सभी देवता बाराती बन के कैलाश आ जाएंगे। दूसरी बात, अकेले नहीं आना है, विथ फैमिली आना है, सब परिवार। तीसरी बात, दूल्हे की ओर से कोई भी गाड़ी की बुकिंग नहीं हुई है। नहीं आप बाराती लोग कैलाश आके बोले हम कौन गाड़ी में बैठे, तो कौनो गाड़ी में नहीं। दूल्हे की खुद की गाड़ी की व्यवस्था नहीं है अभी। इसलिए आप जितने बाराती लोग हैं अपनी अपनी गाड़ी पर बैठ के आइएगा, निज वाहन पर। सभी देवता गए। विवाह का दिन आ गया, जिस दिन विवाह शंकर भगवान का होने वाला है। देवलोक में देवता लगे सवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान, हो ही सगुन मंगल सुभग करहि अपचरा। आप जितने विवाह देखे होंगे, संगीत का कार्यक्रम या तो दूल्हे के घर में होता है, नहीं तो दुल्हन के घर में। दुल्हन के घर में भगवान शंकर का इकलौता ऐसा विवाह हुआ जहां संगीत का कार्यक्रम दूल्हे के घर में नहीं हुआ, बारातियों के घर में चल रहा है। देवताओं के यहां अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, मंगल वाद्य बज रहे हैं। देवता अपने को सजाए हैं, अब अपने अपने वाहन को सजा रहे हैं। कौन वाहन को? भगवान विष्णु जी चलते हैं गरुड़ जी पर। किस पे चलते हैं? वो गरुड़ को बढ़िया शैंपू से नहला करके खूब बढ़िया उन पर लाल रंग की चांदनी ओढ़ा करके गले में माला पहना करके चमकाए पड़े हैं। इंद्र अपने सफेद रंग के हाथी को रगड़ रगड़ के धो रहे हैं। बगल में यमराज करिया भैंसा लेके खड़े हो गए। यमराज देखे इंद्र का वाहन व्हाइट, हमार ब्लैक। बोले मैं डबल लगाऊंगा शैंपू। इंद्र बोले तुम शैंपू से नहला दो, काला काला रहेगा, गोरा नहीं होगा। कुबेर के पास पुष्पक विमान है, हवाई जहाज। वो पुष्पक विमान में लड़ियां लटका रहे हैं। कोई बकरे को सजा रहा है, कोई मगर को सजा रहा है, लेकिन किसी भी देवता को चिंता नहीं है कि जेकरी बियाहवा में चले के बाद उनकरा के सजाई। कितने बजे बारात निकलनी है? 5 बजे। 3 बज गया शाम का।
बाबा बड़े आनंद में बैठे हैं, लेकिन बाबा के गण भृंगी श्रृंगी परेशान। गण बोले प्रभु एक भी देवता आज आपको सजाने नहीं आया। शंकर जी बोले अपना से टाइम मिलेगा तब ना हमारी याद आएगी, सब अपने में बिजी हैं। प्रभु आप ऐसे चलिएगा, आपको सजाएगा कौन? शंकर जी बोले देखो यदि देवता यहां आ भी गए ना तो वो मुझे सजा नहीं पाएंगे। क्यों? शंकर जी बोले मेरा श्रृंगार वही कर सकता है जो मेरे मन को समझता है, और शंकर के मन को उनके गणों को छोड़कर दूसरा कौन समझता है, इसलिए आप लोग मेरा श्रृंगार करिए। बाबूजी यदि आप शंकर भगवान के गण होते, मान लीजिए, और शंकर जी बोलते आपको कि हमको सजाइए, तो ये बात सुनकर आप प्रसन्न होते कि टेंशन में आ जाते? प्रसन्न हो जाते ना आप लोग? सब प्रसन्न हो जाते, लेकिन बाबा के गण टेंशन में आ गए। काहे? जैसे बाबा है वैसे उनके गण है। साल में एक दिन गण नहाते हैं बस, मकर संक्रांति के दिन। जो आज तक कभी अपना मेकअप नहीं किया, उसको जीवन में पहला टेंडर मिला, वो भी दूल्हे का। इन गण को पता ही नहीं कि कजरौटा से काजर लेके आंखी में लगाओ जाला कि कपारे पर लगाओ जाला। हम एक बार उड़ीसा में राम कथा गा रहे थे बहुत पहले, मेरी वो संभवतः दूसरी या तीसरी राम कथा थी, आप उसमें नहीं थे अभी। तो जो यजमान थे ना, यजमान ठाकुर जी की सेवा करने, आरती करने वाले, तो आए, मैं व्यासपीठ पर बैठा था, तो वो चंदन मुझे लगाने आ रहे थे, लाल चंदन श्री उंगली में लेकर के। तो सामान्यतः कोई चंदन लगाता है तो हाथ पीछे शिखा पे रख लेते हैं, तो हम अपना हाथ पीछे रख लिए, तो उनको लगा हम कह रहे कि पीछे लगाइए। तो वो श्री लेके टॉप से हमने पिछवा लगा दिए। हम बोले ई का किए? बोले आप ही तो बोले पीछे लगाओ। हमें बड़ी कृपा की आपने। अच्छा बोले कोई और हाथ नहीं रखे। बाबा के गण कभी अपना श्रृंगार नहीं किए, बाबा का श्रृंगार क्या करेंगे? शंकर भगवान बैठ गए और बाबा के गण उनका श्रृंगार प्रारंभ करते हैं। आइए बाबूजी, ये जो पट लगा है ना चित्रपट पर कपड़ा, इसको उठा दीजिए एक बार। ये गणे है ना, बाबे के गण समझिए। नीचे से नीचे से नीचे से गिरावे के नहीं, उठावे के बाद। थोड़ा ठीक से बजाइए। बाबूजी बैठ जाइए। भगवान शिव के गण उनका श्रृंगार करते हैं। आइए गोस्वामी जी की इन चौपाइयों के साथ हम और आप यहां से मानसिक श्रृंगार करते हैं। भगवान शिव एक शिला के ऊपर जाकर के बैठ गए और बाबा के गण श्रृंगार प्रारंभ किए। गण ये सोच ही नहीं पा रहे कि कहां से शुरू कर जाओ, कहां से प्रारंभ करें। सबसे पहले जटाओं पर दृष्टि गई, शिव जी की जटाएं बिखर गई थी। गणों ने कहा जटाओं को समेटा जाए। समेटते समेटते ऐसा समेट दिया कि जटाओं ने मुकुट का आकार ले लिया। जैसे मुकुट बना, एक गण बोला बस बस, टोपी का काम खत्म। एकदम टोपी जैसा, छूना मत अब इसको, टोपी का काम खत्म, यही दूल्हा का टोपी रहेगा। एक गण ने कहा कितनों टोपी पहना दो, जब तक दूल्हा मौर न लगाए तब तक दूल्हा कैसे कहलाएगा। मौर समझते हैं ना? बोलिए, यहां रायबरेली में लगाया जाता है, ऐसे उठा रहता है, सामने लड़ियां झूलती रहती हैं। शंकर जी बोले क्या हुआ हो? बोले बाबा मौर की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। बोले मौर का है? बोले कुछ नहीं प्रभु, केवल वंस इन ए लाइफ टाइम, एक बार पहनना है, एक रात के लिए पहनना है। बोले सवेरे सवेरे गंगा जी में विसर्जन। शंकर जी बोले देखो, ऐसा मौर मुझे पहनाना कि जिसका विसर्जन न करना पड़े। क्यों? जिसको मैं एक बार सिर पर चढ़ा लेता हूं, मैं उसका जीवन में कभी विसर्जन नहीं होने देता। इसलिए ऐसा मौर बनाना जिसको छोड़ना ना पड़े। अब गण टेंशन में आ गए, ऐसा मौर तो मार्केट में मिलेगा नहीं। एक गण बोला मैं कुछ करता हूं, लगा घूमने कैलाश में। एक पर्वत की खोह में गया, बाबूजी देखा कि 5-6 हजार सांप नाच रहे थे एकदम तेजी से। गण बोला तुम लोग इतना क्यों नाच रहे हो? बोले 2 घंटे बाद बारात निकलनी है, बारात में हम लोग को अपना अपना परफॉर्मेंस देना है ना, ये उसी की तैयारी चल रही है। गण बोला अच्छा ठीक है, काम करो,
पतले पतले जितने हो सब बाहर निकलो। एक गण बोला कितना पतला? सांप पूछा कितना पतला? बोला 10 mm से 20 mm के बीच वाले बाहर निकलो। 400-500 सांप बाहर आ गए। उनमें से सुंदर सुंदर रंग बिरंगे 30-40 सांपों को पकड़ा, सबके सिर को ऊपर करके बांधा। बोला देखो जैसे बाबा के मुकुट में पहनाऊंगा, तुरंत अपना फन फैलाकर ऐसे ऐसे हिलना तुम लोग। गण ले गया, सर्पों को ले जाकर बाबा के मुकुट में पहना दिया। सर्पों का फन ऊपर फैल गया और सबके पूंछ बाबा के चेहरे के आगे झूलने लगे। शंकर जी पूछे पूंछ हटा के ई का है हो? गण बोले प्रभु आपका मौर है, मौर, स्पेशल मौर। आजकल दूल्हा कोई भी श्रृंगार धारण करे, मार्केट में तुरंत उसका कॉपी बन जाता है। गण बोला कोई माई का लाल इसका कॉपी करके दिखाए, कोई कॉपी करे, सांप का मौर पहन के कोई दिखा दे हमको। ऐसा आभूषण आपको पहनाएंगे प्रभु, कॉपी प्रोटेक्टेड, कोई कॉपी नहीं कर सकता उसका, सारा कॉपीराइट आपके पास। सांप का मौर पहनाए सब। अब कान में कुंडल, कुंडल कंकण पहिरे प्यार। कान में सांप का कुंडल बना, सोने का नहीं, सांप का, गोल्डन कलर का सांप। और ये भी समझिएगा, ये नहीं कि इधर गोल्डन लगा दिया यहां ग्रीन लगा दिया, नहीं, मैचिंग का पूरा ध्यान रखा है गणों ने। जैसा सांप इधर वैसा सांप इधर। सांप का कुंडल पहनाया, सांप का कंगन पहनाया, सांप का बाजूबंद पहनाया। एक गण बासुकी सर्प को लेकर सीने पे लपेटने लगा। शंकर जी बोले यहां कहां लपेट रहे हो? प्रभु आपका जनेऊ है, जनेऊ, यज्ञोपवीत, सांप का यज्ञोपवीत बना। सिर से पांव तक बाबा सांप से सज गए। एक गण ने कहा कि अरे फेशियल नहीं हो पा रहा है, कम से कम पाउडरे हो ही जाए एक बार। अब पाउडर कहां आवे कैलाश में? एक गण बोला हम व्यवस्था करते हैं। दौड़ा स्मशान में, चिता की राख लेकर के सब आए और सिर से लेकर पांव तक बाबा के शरीर पर राख का लेपन कर दिया, भस्म लगा दिए सब। अब सोचिए भस्म लगने के बाद कितना विकराल चेहरा हुआ होगा। 3 नेत्र हैं, गले में विष है, सिर पर गंगा है, ललाट पर चंद्रमा है, एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू। एक गण बोला कि सब तो ठीक हो गया है, गला थोड़ा सूना लग रहा है, माला यदि पहन लेते सरकार। बाबा बोले पहनाओ। एक गण बोले क्या पहनाए? कोई भी माला पहनाएंगे वहां जाते जाते मुरझा जाएगा। अब दूल्हा यदि मुरझाया हुआ माला पहन के जाए तो कैसा लगेगा प्रभु? शंकर जी बोले फिर? एक गण बोला प्रभु यदि आप आज्ञा देना तो हम एक ऐसी माला बनाना जानते हैं जिसकी लाइफ टाइम गारंटी है, वो कभी मुरझाएगा ही नहीं। शंकर जी बोले वही ले आओ। गया स्मशान और अब की बार 40-50 खोपड़ी उठा के लाया। खोपड़ी समझते हैं ना, नरमुंड उठा के लाया। एक लंबे से पतले सांप में सभी खोपड़ियों को डाला, सांप का सिर पूंछ लेके टाइट करके बांधा, अब बाबा के गले में ले जाके खोपड़ी की माला पहना दिया। बोला प्रभु एक बार देखिए इसकी ओर, जब भी देखिएगा ना हंसता हुआ नूरानी चेहरा दिखाई पड़ेगा आपको, ये कभी मुरझाया दिखाई नहीं पड़ेगा, हमेशा प्रसन्न, इसकी गारंटी है, कभी मुरझाएगा नहीं है प्रभु। शंकर भगवान खोपड़ी की माला पहने और जैसे खड़े भये, बाबा तो गदगद हैं कि मेरे बच्चों ने मुझे कितना सुंदर सजाया, लेकिन बाबा जैसे खड़े भये बाबा के गण उदास हो गए। फिर शंकर जी बोले क्या हुआ? गण बोले प्रभु आप कुछ पहने नहीं है नाथ। शंकर जी बोले कहिया पहनते हैं हम तो ऐसे ही रहते हैं। गण बोले प्रभु यहां रहते हैं, लेकिन जहां जाना है यदि ऐसे चले जाएंगे तो वहां बवाल हो जाएगा प्रभु, कुछ पहनना पड़ेगा। क्या पहनाया जाए? गणों ने कहा कि जिस पर आप बैठते हैं ना उसी के लेकर लपेट देते हैं। गणों ने उठाया बाघंबर, कमर में लपेटा, लपेट के जैसे पीछे हटे वो खुल के गिर गया। और वो बटन तो था नहीं कि अटक जाए। 4-5 बार ट्राई किया गणों ने, प्रेम भैया, और जैसे लगा मैं खुल के गिर जाए। एक गण बोला मैं कुछ करता हूं, लगा घूमने कैलाश में। घूम के घूमते गया, एक जगह देखा डोरा, जानते हैं आप लोग डोरा? डोरा मने धागा, धागा, हाँ, पतली छोटी सी पतली वाली रस्सी, उतना ही मोटा एकदम पतली रस्सी जैसा एक सांप लंबा सा एकदम तेजी में नाच रहा था, एकदम लगा मानो करंट लग गया उसको, इलेक्ट्रिक डांस। गण जाकर उससे पूछा तुम इतना तेज क्यों नाच रहे हो? बोला कि बारात निकलने के बाद पहला परफॉर्मेंस मेरा ही है उधर, एकदम फाइनल रिहर्सल में हूं मैं अभी। गण उसको 2 मिनट देखा,
बोला तुमसे नहीं हो पाएगा। बोला क्यों नहीं हो पाएगा? गण बोला जहां तुमको ड्यूटी पर मैं लगाने आया हूं ना, वहां का एक ही कंडीशन है, हिलना मना है, और तुम इतना हिल रहे हो, तुम नहीं कर पाओगे। बोला मैं बाबा के लिए कुछ भी कर सकता हूं। गण उसी सांप को लेकर के आया, कमर में बाघंबर लपेटा और सांप से बांध दिया। अब बोला बबू हिली है मत, जब तक बाबा विवाह करके ना लौट आए तब तक हिलना मत यहां से। सांप बोला बिल्कुल नहीं हिलूंगा। तब तक बाबा की सवारी नंदी आ गए सजकर। बाबा नंदी पर बैठ गए। बाबा, नंदी, भृंगी और शिंगी, ये चारों लोग नाचने लगे। प्रतीक्षा होने लगी किसकी? बरातियों की। 5 बजे बराती आवे तो हम लोग चले। जैसे 5 बजा हो, सभी देवता अपनी अपनी देवियों के साथ कैलाश पहुंच गए। बारात पहुंच गई कैलाश में। जितनी देवताओं की देवियां थी, सब देवियां एक जगह जमा हो गई। अलग ही ढूंढने किसको? हाँ, पुरुषों को दूल्हा से कोई मतलब नहीं। पुरुषों को तो मतलब है कौन कौन आइटम है आज खाने में। अब माताओं को दूल्हा देखने में बड़ा सुख मिलता है। देवियां सब जमा हो गई, लगी ढूंढने शंकर भगवान को। बाबा दिखाइए ना पड़े। बाबा का एक गण दिखाई पड़ा। एक देवी ने गण के कहा नमस्ते, कहां है? गण ने पूछा कौन? दुल्हा सरकार। दिव्या बोली जी। गण बोला देखने का बहुत मन हो रहा है ना, उसीलिए तो पूछ रहे हैं। गण बोला फॉलो मी, पीछे पीछे आइए मेरे। लेकर गया, और जहां बाबा खोपड़ी की माला पहने, सांप से सजे नंदी पर विराजमान थे, गण ले गया और थोड़ी दूरी से देवियों को कहा वो देखिए दुल्हा सरकार। देवियां गण पूछा का भइल? एक देवी बोली खो खो खो। गण बोला हाँ बोलिए बोलिए। खोपड़ी की माला पहने दुल्हा? वही तो दुल्हा है असली, वही दुल्हा है। देविया बोली ऐसे दूल्हे के लिए भी दुल्हन है? कौन बाप अपनी बेटी का विवाह कर रहा है इसके साथ? ही इज वेरी डेंजरस। देवियों की ये बात शंकर भगवान को सुनाई पड़ गई। बाबा गणों से पूछे ये किसकी आवाज आ रही है? शंकर भगवान के गण बोले प्रभु आपकी सुंदरता विश्व में फैल गई है, आज भीड़ लगी है आपको देखने के लिए, भीड़। एक बार अपन चेहरा दिखाइए प्रभु। शंकर जी तुरंत सांपों का पूंछ हटाए और जैसे बाबा देखे तब देवियां छोड़ के भाग गई। दौड़ के भागी देवियां जाकर देवताओं को बताई। देवताओं का चेहरा उतर गया। इंद्र के पास पवन देव आए। जाकर पवन देव इंद्र से बोले पता है आपको 2 महीने से गोल्डन फेशियल कराया था मैं, 2 महीने से। क्यों? बारात में जाऊंगा तो सब हमको देखेंगे, मैं इतना सुंदर दिखाई पड़ूंगा। ऐसा दूल्हा यदि जाएगा तो हम लोग को कौन देखेगा? सब मेहनत बेकार, सब मेहनत बेकार। ब्रह्मा जी से विष्णु भगवान बोले देखिए जैसा दूल्हा है वैसी उसकी बारात नहीं सजी है। दूल्हे में और बारात में मिसमैचिंग है। ऐसे दूल्हे के साथ ऐसी बारात जाएगी, हंसी हो जाएगी। ब्रह्मा जी बोले फिर? विष्णु भगवान बोले सभी लोग ध्यान से सुनिए, अपना अपना समाज जमा करिए, दूल्हे को छोड़िए कैलाश में, बाद में आता रहेगा, हम लोग आगे बढ़ते हैं। सभी बाराती बाबा को छोड़ के चले गए। बाबा जिस नंदी पर बैठे थे, नंदी ने देखा बाराती छोड़ के भाग गए। नंदी बोला बाबा, भाग गए बाराती। एक बार डमरू बजाइएगा, मैं सबसे आगे निकल जाऊंगा दौड़कर। एक बार डमरू बजा दीजिए। शंकर जी बोले कहीं नहीं जाना, यहीं खड़े रहो चुपचाप। भृंगी शिंगी रोने लगे, कहे प्रभु जिनका हम लोग वेट करते रहे वो लोग हमारा वेट नहीं किए, छोड़ के चले गए। बिना बाराती का दूल्हा जाएगा, क्या इज्जत रह जाएगी। शंकर भगवान बोले देखो जो आनंद अपने ग्रुप के साथ आता है वो दूसरे के ग्रुप में आनंद आने वाला नहीं है। अपनी पार्टी बुलाओ, बुलाओ सबको। भृंग ने कहा प्रभु कार्ड नहीं गया है उनके पास। शंकर जी बोले हमारी पार्टी को कोई कार्ड नहीं देता, वो बिना कार्ड के पहुंचते सब जगह। एक बार आवाज लगाओ। बाबा का पूरा समाज आया, लेकिन आप संस्कार का दर्शन करिए। गणों ने आ करके सबसे पहला जो काम किया, भगवान शिव के चरणों में दंडवत किया है। सबने लाइन लगाकर प्रणाम किया बाबा। सबसे पहले जो भूत आया
पापन खोपड़ी हाथ में लेके घूम रहा था। उसके बाद जो भूत आया उसके मुख में मुंह गायब है, यहां प्लेन था, कुछ था ही नहीं। देखिए खोपड़ी हाथ में लेके झाल बजा रहा है भूत, दिखाई दिया आपको? किसी का मुंह गायब, किसी का मुंह बना है, किसी का आंख गायब, किसी का आंखें आंख, किसी के शरीर में पांव नहीं, किसी का पांवे पांव, किसी का हाथ नहीं, किसी का हाथे हाथ, कोई लंबा, कोई छोटा, कोई चपटा, कोई मोटा, कोई गोल, कोई टेढ़ा, कोई त्रिपुंड लगाया है, कोई रक्त से नहाया है। सबके हाथ में एक एक खोपड़ी है। और चेहरा, किसी का मुख सूअर जैसा, किसी का कुत्ते जैसा, किसी का गधे जैसा, किसी का सियार जैसा। और हम आपको बतावें, कौनो चुप नहीं है, सब गा रहे हैं। नाचहि गावहि गीत परम तरंगे, भूत सब देखत अति विपरीत, बोलहि वचन विचित्र वेदे। अब आप कल्पना करिए, गधा, कुत्ता, सुअर, सियार एक साथ गाने लगे, कितना मेलोडियस साउंड निकलेगा हो। बाबा की बारात निकली कैलाश से, भूत प्रेत नाचने लगे। देखिए भूतों का ताल सुनिए। बाबा की बारात चली, सारे भूत प्रेत नाचने लगे। इस गांव के नगर के बगल से बाबा की बारात जाती है। बारात आने के पहले पूरा गांव नगर खाली, लोग अपन फैमिली लेके हितई भाग गए। भागो ना तो एकहू बाराती का मूड यदि चेंज हुआ ना, फिर भगवान मालिक है। बारात पहुंची नगर के सामने, द्वार पर अगुवान स्वागत करने के लिए बुजुर्ग लोग हाथी घोड़े पर बैठ कर गए। सबसे आगे देवताओं का समाज दिखाई पड़ा, देवताओं की टोली दिखाई पड़ी। अरे कुछ नहीं हुआ, बैठिए, काहे खड़े हो गए सब लोग? बारात आई, पिछवा लोग कहां खड़े हैं, सब बैठिए, सब लोग बैठिए, कहां खड़े हो गए? 10 मिनट और बैठिए, 10 मिनट। कहीं कोनो भूत प्रेत नहीं आ गया ना? भगवान पहुंचे स्वागत करने के लिए, हाथ में मिष्ठान, माला, फलों का रस लेकर के। सबसे आगे देवताओं का समाज दिखाई पड़ा। भगवान अपने जीवन में इतनी सुंदर कभी बारात नहीं देखे थे, सारे देवता सुंदर। सोचने लगे इनमें से दुल्हवा कौन है हो? न कोई घोड़ी पर बैठा, न कोई पालकी पर बैठा। सबसे सुंदर विष्णु भगवान दिखाई पड़े। एक अगुवान गए, जाकर विष्णु भगवान से बोले कि नमस्ते, हम सब समझते, आप ही दूल्हा है ना? विष्णु भगवान बोले, अरे बाबा हम तो बाराती हैं, दूल्हा सरकार तो पीछे से आ रहे हैं। मतलब ये जितने दिखाई पड़े सब बाराती, सब बाराती। अब वो बाबा लगे नाचने। ब्रह्मा जी बोले, काहे नाच रहे हो? बोले, जिस बारात के बाराती इतने सुंदर सुंदर हैं, उस बारात का दूल्हा कितना सुंदर होगा। ब्रह्मा जी मन में बोले, नाच लो बाबा, नाच लो, जितना नाचना है नाच लीजिए। काहे? दूल्हा दिखाई पड़ेगा तो नाचिएगा नहीं, भागिएगा यहां से आप। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं से कहा, सावधान, स्वागत होने जा रहा है, सबको माला पहनाया जाएगा, फल मिलेगा और जूस मिलेगा। जिसको जो मिले उड़ाते जाइए, कोई नाटक नहीं करेगा। नो नो, गला में दिक्कत है, ऑरेंज जूस नहीं, मैंगो जूस चाहिए। पीछे वाली पार्टी यदि आ गई ना, ऑरेंज जूस भी नहीं मिलेगा। ये सब स्वागत करने वाले भाग जाएंगे। देवताओं का स्वागत शुरू हुआ, गले में माला, हाथ में फल, मिठाई। तब तक बाबा के समाज की आवाज सुनाई पड़ गई। भगवान देवताओं का स्वागत कर रहे हैं, गले में माला पहनाए, तब तक ये बम बम की आवाज सुनाई पड़ गई। एक भगवान एक देवता से पूछा कि और बाराती छूट गए हैं का? ये पीछे से बम बम आवाज आ रही है। देवता तो समझ गए पीछे वाली पार्टी आ गई। देवता ने कहा, देखिए जितना ध्यान है ना हमारे पर बना के रखिए, किसी साउंड पर ध्यान मत दीजिए। आपको बम बम सुनाई दे रहा है, अब मेरा ग्लास खाली है, ये नहीं दिखाई दे रहा है, दीजिए इसमें आम का रस दीजिए हमको एक गिलास। भगवान देवता के गिलास में आम का रस डाल रहे थे, तब तक वही भूत, कौन, जो खोपड़ी हाथ में लेके घूम रहा था, वो आकाश में उड़ता हुआ दिखाई पड़ गया। और ये भगवान रस डालते, रस नीचे गिरने लगा। देवता बोले, नीचे देखो गिर रहा है। भगवान बोले, नीचे छोड़ो, ऊपर देखो, ही इज कमिंग, आ रहा है। जितने भूत प्रेत थे सब टूट पड़े वहां पर। भगवान हिम्मत बना के खड़े हैं। भूत पीछे से आए, एक ठोकर मारा। अंग्रेज भूत थे, अमेरिका वाले, बोले, वेयर इज माई माला? बोले, हम आपको डबल पहनाएंगे।
देवताओं का वेलकम, राक्षसों का, भूतों का वेलकम शुरू हुआ। छोटे छोटे बच्चे आए थे बारात देखने। बच्चे भगे घर की ओर, जाकर पहला काम किए, घर का मेन गेट बंद किए। माताएं गेट खोलकर बोली, आज के दिन गेट बंद नहीं करते। बच्चे बोले, बंद कर माई, ना तो एक भी बाराती यदि घर में घुस गया ना तो तू भी मरेगी, हम भी मरेंगे, बाबूजी भी मरेंगे। बच्चे बोले, मारने के लिए भेजा था वहां पर। माताएं बोली, बारात देखने के लिए। बच्चे बोले, बारात नहीं, यमराज की सेना आई है मां। और दुल्हवा तो पागल है। आज तक जो भी दूल्हा आया घोड़ी पर बैठा नहीं तो पालकी पर, ये बैल पर बैठा है। सोना की जगह सांप लपेटा है पूरे शरीर पर, पाउडर की जगह भस्म लगाया है मां, विकराल जटाएं हैं उसकी। सब रात वाले उसके साथ नाच रहे हैं मां, भूत प्रेत। और एक बात बोले मां, नंगा आया है, कुछ नहीं पहना है, नगन जटिल भयंकरा। शंकर जी नंगे गए थे, बोलिए, कमर पर बाघंबर लपटा था। लेकिन हम आपको बतावें, बारात जैसे कैलाश से चली, सब भूत प्रेत नाचने लगे, तो जो सांप कमर में बंधे थे ना, वो सबको नाचते हुए देख के डिस्टर्ब हो गए। मन में बोले, बताओ, सब आनंद लूट रहे हैं, अब मुझे ऐसी जगह फंसा दिया गया कि हिल भी नहीं पा रहा। बहुत कंट्रोल किया 1 किलोमीटर तक, और उसके बाद कमर से निकलकर सांप भी नाचने लगा। बाबा का बागंबर रास्ते में खुल के गिर गया। शंकर भगवान मन में बोले, हम भी अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे, अब अच्छा हुआ। बच्चे बोले, मां नंगा आ गया है, कुछ नहीं पहना है। जो बहुत पुण्यशाली होगा वो बारात देखकर जीवित बचेगा मां। बच्चे थर थर कांप रहे हैं। माताओं ने बच्चों को सुलाया। शंकर भगवान द्वार पूजन के लिए पहुंचे। मैना मैया ने जब भगवान शिव का विकराल रूप देखा है, आरती की थाली वहीं पटक के और जाकर भीतर पार्वती जी को गोद में लेकर रोने लगी मां। मैना मैया बोली, ब्रह्मा जी ने क्या कर दिया? जो फल कल्प वृक्ष में लगाना चाहिए ब्रह्मा ने उसको बबूल में लगा दिया। पार्वती, तुमको लेकर पर्वत से छलांग लगा दूंगी, मैं अग्नि में जल मरूंगी, जल में डूब जाऊंगी, परंतु जीते जी इस बावले के साथ तुम्हारा विवाह कदापि नहीं होने दूंगी। इसी बीच किसी दूसरी माता जी ने पूछ दिया, ये दूल्हा कौन बताया था? कौन बताया था जी? नारद जी की याद आ गई। मैना मैया ने नारद जी को इतना सुनाया, नारद ने मेरा घर उजाड़ दिया, भगवान करे उनका भी घर उजड़ जाए। दूसरी माई बोली, उनका तो घर ही नहीं है, उजड़ेगा कहां से? पार्वती जी ने कहा, मां, क्या आप ब्रह्मा जी की लेखनी बदल सकती हैं? नहीं ना, तो व्यर्थ में किसी को दोष देकर कलंक क्यों ले रही है मां? मेरे भाग्य में जो लिखा है, धरती के जिस कोने में भी रहूंगी मुझे वही प्राप्त होगा। इस बात को समझिएगा, कोई किसी का विवाह नहीं कराता, विवाह वही होता है जहां होने वाला रहता है। नारद जी जाकर हिमांचल जी और मैना मैया से बोले, महाराज, आपको क्या लगता है पार्वती आपकी बेटी है? बाद में है, इसके पहले बहुत कुछ है। हिमांचल जी बोले, कहां है? नारद जी, आपकी बेटी अजन्मा है, आपकी बेटी अनादि है, आपकी बेटी शक्ति है, अविनाशिनी है, और इस जन्म में नहीं, ये जन्म जन्मांतर शिव की अर्धांगिनी है। पिछले जन्म में सती थी, इस जन्म में पार्वती बनी है। हिमांचल जी सुने कि मेरी बेटी जगदम्बा है, जाकर बारंबार वंदन किए, बारातियों को भोजन कराया गया, और अब विवाह के मुहूर्त में ब्रह्मा जी के कहने पर भगवान शंकर सुंदर पीतांबर वस्त्र धारण करके मंडप में पहुंचे हैं। सखियां मेरी मां को लेकर आई। मुनियों ने सबसे पहले गणपति भगवान का पूजन कराया। आप ये ना सोचने लगिएगा कि अभी विवाह हुआ नहीं तो गणेश जी कहां से आ गए, देवता अनादि हैं। गणपति भगवान का पूजन हुआ, फिर वेद भगवान ने विवाह की जो विधि बताई है मुनियों ने कराई। बाबा, जैसे पाणी ग्रहण संस्कार हुआ, पूरी सृष्टि बोल उठी, बोलिए उमापति महादेव की जय, गौरी शंकर भगवान की पूरी सृष्टि जय जयकार करती है। हिमांचल जी ने इतना दाइज दिया है दहेज भगवान शिव को, जिसका वर्णन नहीं होता। द्वार पूजन के समय आरती न उतारने के लिए मैना जी ने शिव जी से प्रार्थना की, क्षमा याचना की। बाबा ने उनको क्षमा किया है। नारी धर्म का पावन उपदेश करके मैना जी ने मां पार्वती को विदा किया है। भगवान शिव मां के साथ कैलाश आए हैं। देवता अपने अपने लोक गए और कैलाश में प्रभु मैया के साथ बड़े आनंद से रहने लगे। करहि विविध विधि भोग विलासा, गणन समेत बसहि कैलास। इस प्रकार अनेक काल बीतने के बाद पार्वती मैया की गोद में जो बैठे हैं, इनका नाम है कार्तिकेय जी। इनका जन्म हुआ है और ये देवताओं के सेनापति बने। युद्ध में कार्तिकेय भगवान ने
तारकासुर का अंत कर दिया है। देवता जय जयकार करते हैं, बोलिए कार्तिकेय भगवान की जय। गोस्वामी जी बोले पूरा जगत इनके जन्म कर्म पुरुषार्थ को जानता है, इसलिए मैंने थोड़े में सुनाया। भगवान शंकर और मां पार्वती के इस मंगलमयी विवाह की कथा को जो भी नर नारी कहेंगे गाएंगे, उनके जीवन में उनका सर्वकाल कल्याण ही कल्याण होगा। आज दूसरे सत्र में हमने और आपने इस मंगलमयी कथा को गाया, श्रवण किया। हमारा आपका सबका भगवान शिव कल्याण करें। इन्हीं शब्दों के साथ आज की बेला को प्रणाम करते हैं। कल